हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी पैरामेडिकल। प्यारे बच्चों, आप भी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सिलेबस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि आपके सिलेबस में हिंदी से भी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे में आपको हिंदी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में हिंदी के जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, कहाँ कहाँ से, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो आज के इस वीडियो में आप यही देखेंगे कि आपके क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके एग्जाम में वो किस किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन को देखने, सीखने, समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपको किस तरीके से हिंदी के लिए तैयारी करनी है और किस तरीके से तैयारी करनी है ये भी हम आपको बताएंगे। यही गाइडेंस के लिए तो हम हैं ही। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे करने की कोशिश कीजिएगा। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? क्या? नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। तो नया 9 दिन और पुराना 100 दिन का मतलब होता है पुरानी वस्तु अधिक अच्छी होती है, स्थिर होती है, तो स्टेबल होती है। तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जो होगा ए वाला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सफुर्ती का विलोम क्या होता है? विलोम और तत्सम तद्भव ऐसे शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और सफुर्ती का विलोम यहाँ पर पूछा जा रहा है तो निराशा होगा या फिर आलस्य होगा या फिर शीत होगा या फिर उद्यम होगा। तो सफुर्ती का मतलब जो फुर्ती वाले हों और इसका जो उल्टा हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, वो आलस्य होगा। सीधी सी बात है, आपका आंसर भी होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगले नंबर क्वेश्चन को आप यदि देखेंगे तो पूछा जा रहा है, यह हाथी का पर्यायवाची नहीं है। हाथी का पर्यायवाची नहीं है। हाथी के पर्यायवाची की यदि हम बात करते हैं तो गज, गजराज, कुंजर, मदकल, सरावत, मतंग, ये सभी हाथी के पर्यायवाची हैं। तो इसमें से कौन जो है हाथी के पर्यायवाची नहीं है? वारण, करी, वितुंड, ये सभी हाथी के पर्यायवाची हैं, लेकिन अही जो है हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर आप सभी बच्चों की तरफ से डी आनी चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, यह गृह का पर्यायवाची है। गृह का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? गृह का मतलब क्या होता है? गृह को हम सदन के नाम से भी जानते हैं, भवन के नाम से भी जानते हैं, निकेतन, आलय, आगर, शाला, इन सभी नामों से हम घर या फिर गृह को जानते हैं। तो गृह का पर्यायवाची इन सभी में से कौन है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आगर जो हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तीर, वसन और कानन नहीं, आगर, यानी कि चौथे नंबर क्वेश्चन के लिए ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शुद्ध है? कृपया, या फिर पूर्ति, नुपुर, या फिर रचयिता। तो यहाँ पर पूर्ति की बात करते हैं। पूर्ति जो है ऐसे नहीं, ऐसे लिखी जाती है। नुपुर अभी जो है गलत है। उसके बाद रचयिता अभी रचयिता लिखा गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो है कृपया, आप देखेंगे बहुत ही अच्छा लिखा गया है और सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला शब्द भी है। तो इसलिए ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द कौन सा है ये आप एक बार बताने की कोशिश कीजिएगा। सेना, सेना बोलने के लिए, लेकिन लिखते हैं जब तब हम सेना लिखते हैं और बोलना भी सेना ही चाहिए, तब जाकर के शुद्ध होता है। उसके बाद लिखा गया है लग्न। लग्न भी जी बिल्कुल, लग्न सही है। स्वास्थ्य भी सही है, संसारिका भी सही है। तो अशुद्ध शब्द यहाँ पर जो है ए वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है। तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कौन सा शब्द एक विशेषण है? विशेषण की बात यहाँ पर करते हैं जो विशेषता को बतलाता हो किसी शब्द के। तो चलिए, सातवां नंबर क्वेश्चन जो है, विशेषता, भ्रम जो है भ्रमित विशेषता है, लेकिन भ्रम, उसके बाद संगत जो है एक विशेषता है। क्या है? संगत जो है ये एक विशेषण है। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि ए। अगला नंबर क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में करते चलिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों, भाई बहन में शेयर करने की भी आप कोशिश कीजिएगा। चलिए, अभी उपसर्ग का यह अर्थ नहीं है। अभी उपसर्ग का अर्थ क्या नहीं है ये आपको बतानी है। तो चलिए, अभी उपसर्ग का मतलब क्या होता है? जो सामने या फिर चारों ओर, या फिर आप कह लें कि आर पार की बातें जो होती है, तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? अभी उपसर्ग में यही सारे शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर जो है फिलहाल सामने जो है उसमें से एक है। तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, यह शब्द दो उपसर्गों का उदाहरण है। कौन सा शब्द जो है दो उपसर्गों का उदाहरण है? तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो
एक शब्द है क्या, समाचार, प्रतिकूल, अभिष्ट, उसके बाद आजीवन। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं अभिष्ट की, तो अभिष्ट जो है ये एक और जो आता है जो अलग तरीके के उपसर्ग को लेकर के आता है, जिसमें अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब होता है नहीं। जैसे पठित का अपठित हो जाना, तो चलिए मान्य का अमान्य हो जाना, तो इसलिए इसके दो उपसर्ग होते हैं, तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करते हैं तो कम, गीत, केवल, अति, तीव्र, इसमें से यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर परिमाणवाचक जो है ये केवल नहीं है। केवल जो है ये परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। केवल का मतलब सिंगल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर है विधि शब्द का यह अर्थ नहीं है। विधि का मतलब होता है रूल। विधि मीन्स क्या होता है, रूल, जिसे आप कानून बोलते हैं। तो यहाँ पर विधि शब्द का अर्थ क्या नहीं है, विधि शब्द का अर्थ क्या नहीं है, ये आपको बतानी है। तो विधि एक शब्द का बहुत सारा अर्थ होता है, जैसे कि तरीका, शैली, नियम, रीति, पद्धति, प्रणाली, लेकिन इसमें से जो है कौन नहीं है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है भाग्य, ब्रह्मा और तारिका के बाद विष्णु, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा निम्न में से कौन नहीं है, तो चलिए भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं। तो चतुरता, मिठास, आलस्य और मधुर। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये सभी जो है आपका आंसर जो हो जाएगा आलस्य जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, या फिर कौन नहीं है। तो चलिए आलस्य तो भाववाचक संज्ञा है, उसके बाद मधुर, चतुरता, उसके बाद जो है ये सभी है। तो चलिए यहाँ पर जो है ये सभी गुणवाचक संज्ञा है, और ये आलस्य भाववाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर जो है क्या लिखा गया है, तो इस क्वेश्चन पर आप सभी बच्चे भी एक बार गौर कीजिएगा। विद्वान का स्त्रीलिंग नहीं है, विद्वान का स्त्रीलिंग नहीं है। 13वां नंबर क्वेश्चन है विद्वान और इसका स्त्रीलिंग, यहाँ पर भी हम नहीं पढ़ रहे थे क्या, तो नहीं, यहाँ तो बिल्कुल है कि निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर बात हम कर रहे थे आलस्य। आलस्य जो है भाववाचक संज्ञा है या फिर नहीं, ये तो एक गुणवाचक संज्ञा है। सभी जो है आलसी नहीं हो सकते, या फिर कुछ देर के लिए उसमें वो आलस वाला गुण आ जाए, तो डी आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन हम बात कर रहे थे 13वें नंबर क्वेश्चन का। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। क्या, विदुषी जो है विद्वान का स्त्रीलिंग होता है, ना कि गुणवती, बुद्धिमती और सुता का मीन्स, सुता मीन्स तो होता है बेटी, डॉटर जिसको हम बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, जिसने यह काम किया है वह सामने आए, मैं कितने शब्द हैं जो सर्वनाम है, ये एक बार आप सभी बच्चे बताने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आप सभी बच्चों के लिए आंसर जो है आना चाहिए सभी बच्चों की तरफ से। 14वें नंबर क्वेश्चन के लिए जिसने यह काम किया वह सामने आए में कितने शब्द हैं, कितने शब्द सर्वनाम हैं। तो चलिए सर्वनाम की बात यहाँ पर करते हैं। तो सर्वनाम को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इसमें से आपको यहाँ से यहाँ तक में कितने सर्वनाम हैं ये चूज करके आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करनी है। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है, विशेषण कौन सा नहीं है। इसमें से जो शब्द हैं, अनुभव की बात करते हैं, तो अनुभव जो है ये कोई विशेषण नहीं है। अनुभव क्या है, ये कोई विशेषण नहीं है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो है घोड़े पर सवार होने का अर्थ क्या है। घोड़े पर सवार होना कहते हैं ना कि कोई ज़्यादा जो है जल्दीबाजी में यानी कि शीघ्रता में रहता है, तो बोला जाता है कि तुम लगता है कि घोड़े पर सवार हो, यानी कि चाहते हो कि कितना जल्दी ये काम हो जाए, तो उसी को कहते हैं घोड़े पर सवार होना। यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर 16वें नंबर क्वेश्चन के लिए जो होगा, 16वें नंबर क्वेश्चन के लिए सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, यह आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्यायवाची कौन नहीं है। आकाश के पर्यायवाची की बात करते हैं तो अंबर, आकाश, गगन, फलक, नभ, ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। इसमें से उसके बाद व्योम भी आकाश का ही पर्यायवाची है। लेकिन पावक जो है ना, पावक किसका है, पावक जो है ये आग का पर्यायवाची है। किसका, आग का पर्यायवाची है, तो इसलिए डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
अगला नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द को आप यदि यहाँ पर चूज करते हैं तो अग्रिम जो लिखा जाता है, ये अग्रिम ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है, अग्रिम ऐसे लिखा जाता है। अंतर्गत बिल्कुल सही है। उसके बाद यदि हम तृष्णा की बात करते हैं तो तृष्णा भी जो है काफ़ी हद तक जो है हमें लगता है कि अशुद्ध है। कृपा भी अशुद्ध है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं अग्रिम भी अशुद्ध है, तो अंतर्गत बिल्कुल करेक्ट है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 19वां नंबर क्वेश्चन है, सरल का विलोम क्या है। सरल का विलोम यानी कि उल्टा क्या होता है। सरल का मतलब बिल्कुल सिंपल, सरल का मतलब सिंपल, और इसका उल्टा होता है कुटिल। क्या इसका उल्टा होता है, बिल्कुल कुटिल। एक बेईमान हृदय वाले जो लोग होते हैं उसी को कुटिल कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, इस शब्द का उपसर्ग अ नहीं है। किस शब्द का उपसर्ग अ नहीं है। चेत में आप अ लगाते हैं, धर्म में आप अ लगाते हैं, सत्य में आप अ लगाते हैं उपसर्ग, इन तीनों में अ उपसर्ग लगाते हैं तो लग जाता है। लेकिन आप धिकार, धिकार, धिकार कुछ नहीं होता है, धिकार कुछ नहीं होता है, इस ये कोई शब्द नहीं है। धिक्कार एक शब्द है जिसमें क संयुक्त लगता है, लेकिन ये धिकार है ही नहीं। तो इसमें कौन सा जो है उपसर्ग, यहाँ पर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अ उपसर्ग का कोई मायने नहीं है। चलिए इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है। क्रिया से बना हुआ विशेषण कौन है, तो चालू, उसके बाद कमाऊ, समझना, पठित। क्रिया से बना हुआ विशेषण इसमें एक ही है जिसके पीछे ना लगा हुआ है, और ये है समझना। चलिए अब आगे बढ़िए। अगला नंबर क्वेश्चन जो होगा आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है। क्रिया से बना हुआ विशेषण है, बताइए एक बार। आज का, कल, यहाँ, वहाँ, कौन जो है क्रिया से बना हुआ विशेषण है, तो आज का ये क्रिया से बना हुआ विशेषण है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग कौन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ जो है लेखक और उसके बाद जो है कुछ पोएम से संबंधित सारे क्वेश्चंस होंगे, कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे। जब इस सीरीज का अगला वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो उसमें वो सारे जो भी ये क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे। तो फिलहाल जो है इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग, यहाँ पर आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, काला। क्या, काला, और इसी काला में ली लगा दी तो ये हो गई काली। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो होगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। तद्भव का मतलब जो संस्कृत में थोड़े बदलाव करके उसको हिंदी में यूज किया जा रहा है। तो ये कौन सा शब्द है, वच, या फिर ए और बी दोनों, या फिर बच्चा। तो यहाँ पर जो है बच्चा जो शब्द है ना, वच जो है ये संस्कृत का ही लगभग मिलता जुलता तत्सम है। और तद्भव की बात करते हैं तो ये जो है संस्कृत से लिया गया है और इसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। इसी वत से, किससे, वत से बना है बच्चा। वत से क्या बना है, बच्चा बना है। तो इसलिए यहाँ पर बच्चा यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं तो लाल। लाल क्या है, एक गुण है, फूल का गुण है लाल होने का। 5 लड़के, ये कोई गुण वाली बातें हैं नहीं। 10 हाथी, तो यहाँ पर गुण जो है ये लाल है, और लाल जो है फूल, लाल होने, फूल में जो है लाल होने का गुण है। तो ए आपका बिल्कुल आंसर होना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। लगभग ग्रामेटिकल अधिक से अधिक क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको करा दिए हैं, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं तो 3 प्रकार के संख्यावाचक विशेषण होते हैं, जिसमें से एक निश्चित, उसके बाद संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आपका आंसर यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है 2 ही होना चाहिए। तो आपका आंसर जो है ए होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है,
कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण बोधक विशेषण की बात करते हैं तो जिस विशेषण में ऐसा लगे कि कुछ काउंटिंग वर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मापने तोलने की ज़रूरत है, तो उसे परिमाण बोधक विशेषण कहा जाता है। और सेर भर दूध का मतलब होता है 1 लीटर। सेर का मतलब क्या होता है? सेर में से होता है लीटर, हिंदी में इसको लीटर बोला जाता है, और इसलिए यहाँ पर जो है ए आपका आंसर होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसमें भी आपको चूज करनी है। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 4 प्रकार टोटली होते हैं, जिसमें एक गुण वाचक विशेषण, परिमाण वाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन विधेय विशेषण है? विधेय विशेषण की बात करते हैं तो ऐसा विशेषण जो विशेष और क्रिया के बीच में आए उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। और मेरा लड़का आलसी है, क्या है? मेरा लड़का आलसी है। आप यदि इस वर्ड को देखेंगे तो इसमें जो है लड़का जो है ये आलसी जो है बीच में टपकने का काम किया है, और इसलिए इसे हम विधेय विशेषण कहेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? मूलावस्था है, कौन सा शब्द मूलावस्था है? तो चलिए आप अपने अवस्था में है, इसमें ये शब्द किसी दूसरे शब्द से नहीं बना है। प्रियतर, प्रिय से प्रियतर, लघु से लघुतम, सुंदर भी जो है एक जो है अपने मूल अवस्था में नहीं है, सुंदर तो अपने मूल अवस्था में है जी बिल्कुल। तो चलिए लघुतम और प्रियतर नहीं, ये जो है अपने मूल अवस्था में है, सुंदर, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आप यदि पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बेहतर तैयारी करने के लिए हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पेड कोर्स की विशेषताएं हैं कि सभी विषय का बेहतर तैयारी आपको यहाँ पर कराया जाएगा। चैप्टर वाइज क्लासेज होगी, सभी विषय का PDF नोट्स आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। इसमें जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, GK, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि फुल्ली सिलेबस आपके कंप्लीट कराए जाएंगे बिना किसी कोचिंग और अदर क्लास के। यहाँ से आप अपनी तैयारी को फुल्ली कंप्लीट कर सकते हैं। 599 जो है इसका फ़ी है आपके एग्ज़ाम तक के लिए। उसके बाद कोर्स चलेगा LGR स्टडी लाइव एप्लीकेशन पर, जो आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी तो आपके सामने 2 एप्लीकेशंस होंगे, एक वाइट लोगो, एक रेड लोगो में। रेड लोगो वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्टर करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। आप यहाँ से सारी चीज़ें फिल करके टर्म कंडीशन एग्री करके रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। इसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करने में आपको पैरामेडिकल सिलेक्ट करके सेव कर देना है। आगे बढ़िएगा तो आपके सामने जो है ऑप्शन आ जाएगा पेड कोर्स का। पेड कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो अगला ऑप्शन बाय नाउ का होगा। बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे में पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। पे ऑनलाइन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। UPI, नेट बैंकिंग, पे लेटर, जो भी सोर्स आपके पास है उससे आप यदि पेमेंट करते हैं तो आपका कोर्स इनरोल हो जाएगा। और आप यदि चाहते हैं कि आपके कोर्स को हम यहाँ से इनरोल करके दें तो ये हमारा नंबर है 7631244178। इस नंबर पर आप जो है पेमेंट करेंगे लालू कुमार के नाम से। फ़ोनपे, गूगल पे और Paytm नंबर है, और यहाँ पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पर कॉल करेंगे या फिर QR कोड पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं, तो आपके कोर्स को इनरोल करके दे दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो एक बार LGR स्टडी के इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, और LGR स्टडी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।